नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा। आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। आज हम रानीबाग मार्केट में रानीबाग मार्केट में आप देखिए कितना ट्रैफिक जाम है। यहां पर हमसे कहा जाता है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान हैं, लेकिन ट्रैफिक के अलावा मुझे कोई जवान नज़र नहीं आ रहा। हमारे यहाँ पर एक यूथ है, तो मैं आपको पहले एक बार और दिखाना चाहूँगा कवर कि ये बूथ है दिल्ली ट्रैफिक का। अंदर टूटा हुआ ताला, कुछ नहीं, कोई ऐसा है काम, ये देख लीजिए, ये बूथ है। तो आइए यहाँ पर जवान हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लोकल के ही हैं, तो ट्रैफिक में हमेशा भी फंसते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। आप कहाँ के हो सर? सर यहीं कहीं हूँ, रानीबाग साइड के, यहीं के नहीं, रानीबाग साइड। हाँ जी। आप मार्केट में देख रहे हो फेस्टिवल सीजन है, किस तरह से है, और हर बार बोला जाता है कि हमारे पास लेटर एसोसिएशन ने भी भेजे, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये है कि यहाँ पे वैसे में बहुत रहता है, जाम रहता है शाम के टाइम पे, और ये बूथ जो है ये 4 साल से यहीं पर ही है, पर इसके अंदर आज तक कोई भी पुलिसकर्मी नहीं आया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कोई भी जवान नहीं है? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया आज तक। हाँ, आप ये माहौल देख रहे हो ट्रैफिक है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जी बहुत उन्होंने यानी कि बेकारी है माहौल तो यहीं का वैसे ही। मतलब ट्रैफिक में अगर कोई एम्बुलेंस हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल हो सकती है। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, मतलब आप यहीं जो लोकल हो, तो आज एक फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे अब यहाँ तो अगर किसी को अगर पास भी अगर जाना हो तो यहाँ पे घंटों यानी कि उनको लगभग लग जाते हैं। हैवी ट्रैफिक होता है तो हैवी ट्रैफिक से अपना अंदाज़ा लगा लो। तो चलिए आगे बीच में भी चलते हैं मार्केट के अंदर। मैं ये दिखाना चाहूँगा यहाँ पर पीछे, ये देखिए हैवी ट्रैफिक, थोड़ा ऊपर करिए, थोड़ा जूम देखिए, ये पूरा हैवी ट्रैफिक है। तो अंदर मार्केट वाले एसोसिएशन से भी बातचीत करेंगे और आगे बढ़ते हैं पहले और चलते हैं। कैमरा ऑन ही रखिए। कैमरा ऑन रख, मेरे को दिखाता रहे। तो हम मार्केट की तरफ आ गए हैं। एक तरफ हमने बूथ दिखाया, तो अब ये मार्केट है, तो आइए मैं मार्केट के नज़ारे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए हैवी ट्रैफिक किस साइड से है। सही है, यहाँ से है। सर नमस्कार। सर आप लोकल हैं? यहाँ हैवी ट्रैफिक के बारे में आप कहेंगे? कोई व्यवस्था नहीं है, दिल्ली ट्रैफिक के जाम बोलते हैं, हम यहाँ पर शाम को रहते हैं। सब क्या हो जाएगी, कहाँ से हो जाएगी व्यवस्था? पहले तो बताओ, सोल्यूशन तो होना चाहिए। पब्लिक कितनी है, बाहर से कितनी आ रही है? तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्या कर लेंगे? कितना मतलब आप उनकी तरफ हो, वो भी बेचारे क्या कर लेंगे? वो भी क्या कर लेंगे? कब तक करेंगे? पार्किंग कहाँ तक कर लेंगे? अब कमर्शियल सब कुछ हो चुका है, वो भी बेचारे क्या करेंगे? कहाँ तक सड़क के ऊपर सड़क थोड़ी डाल देंगे? सड़क के ऊपर सड़क नहीं डाल सकते ये हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। सर सड़क के ऊपर सड़क नहीं डाल सकते, यहाँ के लोकल ने कहा है। हमारा यहाँ पर है कि दिल्ली ट्रैफिक का अगर जवान हो तो 2-3 हो, जो भी हो। थोड़ी हालत ऐसे हैं, फेस्टिवल है ना, दिल्ली पुलिस का कोई जवान नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, हमने यहाँ पे देखा है। मैं तो लोकल हूँ यहाँ का, तो पुलिस अपना काम प्रॉपर कर रही है। अच्छा। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इतनी बड़ी मार्केट है, ये जो पार्किंग बनी है ना, इसको मल्टी लेवल पार्किंग में कन्वर्ट कर देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। मल्टी लेवल पार्किंग लग जाएगी तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि सब लोग अपनी पार्किंग में प्रॉपरली लगाएंगे, प्रॉपरली निकाल लेंगे। अब इतनी जगह नहीं है क्योंकि पब्लिक का क्राउड ज़्यादा आता है यहाँ पे। अगर यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग हो, अपनी गाड़ी आराम से लग जाएगी, आराम से एग्जिट हो जाएगी, इतना भीड़ ट्रैफिक नहीं होगा। सर आपने मल्टीप्लेक्स, मैं उस मुद्दे के बाद में हूँ। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं, इस समय कोई जवान नहीं है। मैं पॉइंट उसमें बोलूँगा, क्वेश्चन मार रहा हूँ, लेकिन आपने कहा दिल्ली पुलिस रेगुलर यहाँ पर रहती है, ठीक है। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक पुलिस का तो इस एरिया में इतना ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारी दिल्ली पुलिस जो है ना, उन्होंने बैरियर भी लगा रखा है और ये रेगुलर खड़े रहते हैं रेगुलर, लेकिन इस समय नज़र नहीं आ रहे। अंदर गश्त के लिए गए होंगे किसी काम के लिए। तो यही है जो आपने बता रहे हैं इन चीज़ों। तो आगे भी बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ये ट्रैफिक देखा, ई रिक्शा का देखा सर। तो ये देख लीजिए हम आ रहे हैं, तो लोगों की ओपिनियन है ये है। क्या कहना चाहेंगे आप? तो यहाँ पर देख लीजिए जिस तरह से वो कह रहे थे, दिल्ली जवान ने यहाँ पर बैरिकेड लगा रखे हैं, लेकिन इस साइड एक ऐसी है जो इन और आउट हो रहे हैं। कभी ई रिक्शा आ रहा है, कभी आ रहा है, तो इसमें भी ध्यान देना चाहिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इस साइड बंद कर रखे हैं और इस साइड देख लीजिए आप, ऑन है, इन या आउट। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन कहाँ रखते हैं, ये है। तो एसोसिएशन से भी हम बातचीत करते हैं आगे।
ये देख लीजिए, दिखाता रहे। अरे यार ये दिखा कहाँ से बाहर आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो नहीं दिखा रहा ना। नमस्कार जी, नमस्कार। बंद करो, चलो। क्या भाई बंद कर। एसोसिएशन से बातचीत करते हैं, तो बातचीत है यही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका इलेक्शंस हो या आप जीते, आप हमेशा लेटर डालते हो रानी बाग थाने में या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तक पहुंचाते हो, लेकिन हम वही है, जीरो रिपोर्ट, जीरो चीज़ें, जीरो। ये जीरो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने बाहर देखा है कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि अब दिवाली के फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो यहाँ जवान होने चाहिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग के हिसाब से चेंज भी होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन वही है, रिजल्ट जीरो। ऐसा क्यों? ऐसा सर, जेडो साहब को मैंने खुद 3-4 बार फ़ोन करके बुलाया जब जाम लगता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। उस बोलते हैं जी अभी आदमी आ रहा है, अभी आदमी आ रहा। उसके बाद मैंने काउंसलर साहब को जाकर के लिख के दिया कि सर ट्रैफिक की व्यवस्था सुधार दो। उन्होंने जेडो साहब से हमें मिलवा तो दिया, लेकिन रिजल्ट वही मतलब काउंसलर यहाँ की ज्योति अग्रवाल जी ने मिलाया, लेकिन रिस्पांस निकला जीरो। मिलाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई बिल्कुल भी। मैंने खुद फ़ोन किए जेडो साहब को कि अभी आदमी आ रहा, और आज तक वो आदमी पता नहीं कहाँ रह गया। तो ये जज साहब जी कौन से डिपार्टमेंट के हैं? ये ट्रैफिक, दिल्ली ट्रैफिक। अच्छा हाँ जी। जी। तो दिल्ली ट्रैफिक में जीरो रिस्पांस आ रहा है? बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स। तो मैं इतना ही कहूँगा सर, एक बार नज़र मारो बाहर, आपका जो काम है वो नज़र आ जाएगा। कितना ई रिक्शा है, कितना हैवी ट्रैफिक है। इनफैक्ट कभी भी कुछ हादसा हो जाए, मार्केट में बहुत से हादसे हुए हैं, तो मैं आपको नज़ारा एक बार याद दिला दूँ पुरानी चीज़ें। आग लग चुकी है, और आग की वजह से टाइम से फायर ब्रिगेड इसलिए नहीं पहुँची क्योंकि हैवी ट्रैफिक था। ये हैवी ट्रैफिक क्यों है? फेस्टिवल में तो कभी कब अपनी आंखें खोलो। आंखें कैसे खोली जाती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आंखें किस तरह से खोली जाती है ये यहाँ के लोग जानेंगे। ये जब एक बार नहीं 10 बार बोल दिया, उसके बाद हम अपने गार्ड लगाते हैं मार्केट में। मार्केट वाले गार्ड सारा दिन चौक पे ही फंसे रहते हैं, उसके बावजूद भी ट्रैफिक नहीं चलता है वहाँ से। गार्ड लगाने के बाद भी जीरो रिस्पॉन्स। सर थोड़ा आगे आ गया, बोलिए अभी उनके पास ये बताइए सर। वही गार्ड वगैरह, एक तो पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए आगे। यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान क्यों नहीं है? अब ये तो पुलिस वाले ही जवाब देंगे। नहीं, आप अपनी तरफ से बोलो ना, मार्केट एसोसिएशन हो, आपने लेटर लिखा, कुछ लिखा, ये तो बताइए ना। आगे त्यौहार है, पुलिस वालों को भी होना चाहिए, 2-4 जवान आगे होने चाहिए चौक पे। आगे कोई ट्रैफिक के चक्कर में किसी ग्राहक को दिक्कत वगैरह ना पड़े, इसी चक्कर में 2-3 जवान त्योहारों के दिनों में होने चाहिए। सर अभी यहाँ पर मैंने इससे ओपिनियन लिया, ओपिनियन कह रही थी दिल्ली जवान होते हैं यहाँ पर, अंदर घूम रहे होते हैं। क्या रियलिटी सच है या झूठ है? आपने अपनी आंखों से देखा है? नहीं, कम दिखते हैं, आते नहीं है ज़्यादातर। एक सोल्जर भी बाहर नहीं है दिल्ली जवान का? नहीं, कोई नहीं आते बाहर। दिल्ली ट्रैफिक के बारे में आप क्या कहेंगे? ट्रैफिक वालों को आना चाहिए, त्योहारों के दिनों में एक्टिव होना चाहिए मार्केट में। फेस्टिवल आया है, फेस्टिवल में जीरो रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ जी तो बिल्कुल। ये इससे बड़ी व्यवस्था क्या होगी बेकार सी? अब ये तो प्रशासन ऊपर वाले करेंगे। आपका काम है आवाज़, आपने लेटर लिखना, ये लेटर की कॉपियाँ सब तो होंगी आपके पास? हाँ जी, सब है। सब हैं। तो सर ये अब प्रशासन कैसे जागेगा? जब इतना कोई हादसा होगा तभी जाता है, तो ये हादसे के बिना कोई प्रशासन भी नहीं जागता। नहीं देखो, ऐसा है, प्रशासन को तो जगाना आप लोगों का काम है। नहीं सर, हमारा काम नहीं, आप लोगों के साथ मिलकर काम है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अपनी बता सकते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है, लेकिन उसके ऊपर हम क्या है कि कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनको बार बार जाके रिमाइंडर करवा सकते हैं कि भैया अपना ये हमारा ये व्यवस्था सुधार दो। उसके बावजूद भी आश्वासन के अलावा हमें आज तक कुछ मिला नहीं है। दुआ जी, भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, तब क्या यहाँ लोग यहाँ पर जा देंगे, जहाँ दिल्ली पुलिस वाले हो या ट्रैफिक वाले हो, तो ये हादसे यहाँ पर होते हैं और हमेशा हमने दिखाए हैं आपके माध्यम से। बात आपकी ठीक है, पर हम अपने अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं अपनी कोशिश करते हैं। बाज़ार में कोई रेडी आ रही है उसको खुद जाके हटा के आते हैं। कोशिश यही रहती है, खुद अलर्ट रहना पड़ता है कि कोई दिक्कत ना आ जाए। बाकी SHO साहब से भी बातचीत होती रहती है, जब जब उनका स्टाफ आता है, शाम को आ जाता है, कभी 1 घंटे के लिए आ जाता है। उनके पास भी स्टाफ की कमी है थोड़ी बहुत उनके पास। सर स्टाफ की कमी क्यों है, कारण क्या है इसके पीछे? ये तो सर एक क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली पुलिस के पास स्टाफ कम है इसलिए। आज हालात ऐसे हैं, दिवाली का फेस्टिवल्स हैं और यहाँ पर जवान का एक कम से कम राउंड मारना चाहिए अपने तरीके से, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ अभी तक कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आया। अब SHO साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा जी अभी स्टाफ की थोड़ी कमी है, थोड़ा बाहर से बुला रहे हैं। अब उनको फ़ोन किया है, वो भी कोऑपरेट करेंगे। अब उनको भी कह दिया इस बारे में भी, परसों करवा चौथ है तो हमारे को कल संडे का दिन है, पूरी वो चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया, मैंने फ़ोन किया था अभी उनको,
सर आगे बढ़े तो दिल्ली ट्रैफिक का क्या दिखाएंगे? दिल्ली ट्रैफिक में टाइमिंग चेंज होती है अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं मैंने ना के बराबर देखे हैं। आपने कितनी बार देखे हैं ये मुझे ज़रा बता दीजिए। ट्रैफिक वाले कोई नहीं आते हैं, बार बार जेडो साहब को फ़ोन कर चुके हैं, क्रेन आती है एक बार उठा के ले जाती है, उसके बाद कोई ट्रैफिक वाला होता ही नहीं है यहाँ पे। बार बार उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं, अभी बाज़ार के अब त्यौहार के टाइम है, कोई तो एक बंदा जो हमारे को शाम को खड़ा रहे, पर कोई सुनवाई नहीं होती। वो भी यही कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है, ये देखो हर जगह जाम लगा पड़ा है, नक्शा दिखा देंगे, देखो जाम लगा पड़ा है, वहाँ खड़े हैं 4 यहाँ खड़े हैं, पर रानी बाग बाज़ार में कोई नहीं खड़ा होता। रानी बाज़ार की व्यवस्था जीरो, क्यों? क्योंकि भैया स्टाफ नहीं है। ये व्यवस्था दिल्ली पुलिस के लिए है, ये व्यवस्था दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए है, लेकिन क्वेश्चन तो वहीं आ जाते हैं। और भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होएगा? आगे बढ़े तो लेटर लिखे जाते हैं हर चीज़ से, यहाँ तक कि अभी सर ने बोला कि काउंसलर के माध्यम से भी हमने बातचीत करी और मीटिंग हुई, लेकिन रिजल्ट निकला जीरो। क्यों? क्यों का जवाब आप लोगों के पास है तो बताना। बाहर हैवी ट्रैफिक है, बाहर प्रॉब्लम है, और कभी हादसा सामने यहाँ से आधा घंटा भी नहीं कहूँगा 15 मिनट के आसपास महावीर हॉस्पिटल है, तो किस तरह से यार फंस जाए ये एम्बुलेंस, तो जवाब कैसे मिलेगा? तो ट्रैफिक पुलिस को त्योहारों के हिसाब से सोचना चाहिए, टाइमिंग के हिसाब से, और दिल्ली जवान को अपना सोचना चाहिए, यहाँ के रानी बाग थाने के एसएचओ को, कि क्वेश्चन कहाँ है और रिजल्ट कहाँ है। नमस्कार।